हमें सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन कहा, तो इसका मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है dy बाई डी एक्स है, सॉल्व करो यानी इसका मतलब वो किससे तैयार हुआ वो बताओ, उसका सॉल्यूशन बताओ। अब सॉल्यूशन कैसे बताना, तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड यानी dy और dx को दोनों अलग अलग साइड में लेके जाए। बताओ dx को उधर ले जाए, dy और dx दोनों डिफरेंट साइड में लेके जाए। और दूसरी बात कौन सी, लेके तो जाना और दोनों न्यूमरेटर में चाहिए क्योंकि आप इंटीग्रेशन करने वाले हैं। इंटीग्रेशन में dy और dx हमेशा कैसे चाहिए, ऊपर चाहिए और दोनों अलग अलग साइड में चाहिए। सही है, हाँ तो गया ना, कौन था, हाँ तो बाद में भेजेंगे ना, लेकिन ये स्टेप तक ठीक है। ओके, हाँ तो सबका गलत है क्या, ये dx जा ही नहीं सकता उधर क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस है। प्लस माइनस कहीं पे भी रहा तो कोई भी इधर का उधर वो डिवीजन न्यूमरेटर वाला ट्रांसफर होता नहीं, ये dx नहीं जाएगा, ये प्लस माइनस है ना, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले इस y को भेजना पड़ेगा, तो प्लस y का क्या होगा माइनस y, लगे तो भी दोनों का साइन चेंज कर सकते हो, ठीक है, दोनों नेगेटिव है तो पॉजिटिव। अब बताओ अभी भी वो चीज कहाँ हुई, हमारा टारगेट क्या है, dy dx दोनों सेपरेट साइड में चाहिए। यहाँ पे नहीं जा सकता था क्योंकि प्लस माइनस था, अब y को भेज दिया, अब जा सकता है मल्टीप्लाई में ना, मल्टीप्लाई वाले में जा सकता है, dx उधर जाएगा। तो बताओ क्या होगा, वो डिवीजन किया है dx ने तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, क्या करेगा मल्टीप्लाई। हो गया सर, dy और dx सेपरेट भी हुए और न्यूमरेटर में भी है ना, सेपरेट भी है और न्यूमरेटर भी है। अब उसके बाद क्या है सर, वो दो जोड़ देते हैं, उसके बाद dy के साथ कौन चाहिए y, तो इस y को इधर लाओ और dx के साथ कौन चाहिए x, तो x को उधर लाओ, तो मल्टीप्लाई वाला डिवीजन में जाएगा, जो मल्टीप्लाई वाला कहाँ चला जाएगा डिवीजन में जाएगा। और अब बताओ dy के साथ y के टर्म और dx के साथ x के टर्म, और उसके बाद क्या करो इंटीग्रेटिंग, अब करो इंटीग्रेशन, तो क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x, क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x, log ऑफ mod ऑफ x नीचे x का कोएफिशिएंट, बताओ, और log ऑफ 1 बाय x का log ऑफ mod प्लस क्या लिखते हैं c, तो c मत लिखना, क्या लिखना log c। जब सभी आंसर अगर log में हो तो c को भी क्या लिखना log में चाहिए, अगर सभी log में हो तो देखो, अगर ये आंसर log में मान के चलो और वो वाला log में नहीं है तो फिर आप c मत लिखना, सॉरी तब log c मत लिखना, क्या लिखना सिर्फ c लिखना, दोनों log में तब log c लिखना। इससे फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है log की प्रॉपर्टी लगती है, यहाँ पे जब दो log एडिशन या सब्सट्रैक्शन में आते हैं तो log की प्रॉपर्टी लगती है, log m प्लस log n क्या होता है log m इंटू n, log m प्लस log n क्या होता है log m इंटू n। अब बताओ दोनों log है, log log n, बचा कौन y इक्वल टू x, ये y बचा उधर x बचा, x बोलो cx बोलो, cx ज्यादा अच्छा देगा, ठीक है, तो बोलो therefore this is the required general solution, पर्टिकुलर नहीं जनरल, क्योंकि इसमें c की वैल्यू नहीं पता, c की वैल्यू c कांस्टेंट उसकी वैल्यू नहीं पता ना, तो पर्टिकुलर नहीं बोल सकती, जनरल है, जनरल में c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ऐसा। तो पहले क्या करना, dx और dy सेपरेट करना, नहीं कर सकते प्लस माइनस है इसलिए इसको भेज नहीं सकते, तो y को इसके कारण नहीं भेज सकते ना, पहले इसको भेज दो, फिर इसके कारण नहीं भेज सकते, इसको भेज दो पहले, फिर दोनों का मैंने पॉजिटिव कर दिया। अब भेजो dx को, बताओ dx ने डिवाइड किया तो क्या करेगा मल्टीप्लाई, अब दोनों सेपरेट भी हो गए और न्यूमरेटर में भी आ गए, सेपरेट भी चाहिए न्यूमरेटर में भी चाहिए। उसके बाद dx के साथ x चाहिए और dy के साथ y, इधर उधर लाओ मल्टीप्लाई में, और एक बार आ गए तो फिर इंटीग्रेट करो। अगर ये x और y ऊपर होते ना तो फॉर्मूला लगता है x पावर n का, x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाय 2, y का y स्क्वायर बाय 2, लेकिन ये नीचे आ गए तो क्या होता है 1 बाय x का log ऑफ mod ऑफ x, तो दोनों का सेम, तो उधर भी log c लिखना और log की प्रॉपर्टी लगाना, log m प्लस log n log m इंटू m, फिर log log करो। देखो dx और dy डिफरेंट साइड में चाहिए, तो ये dx इधर है dy दोनों एक साइड में आ गए, तो पहले क्या काम करेंगे हम,
किसी एक को उधर भेज दो। और ये टर्म कोई अलग नहीं है, पूरा मल्टीप्लिकेशन के साथ एक कंप्लीट टर्म होता है, इसलिए ये इधर और पूरा का पूरा उधर करना पड़ेगा, तब जाके dy उधर चला गया, तो दोनों क्या हो गए सेपरेट। उसके बाद वो दोनों न्यूमरेटर में भी चाहिए, तो दोनों न्यूमरेटर में है ना सर, ऑलरेडी सेपरेट हो गए, न्यूमरेटर में तो ऑलरेडी थे। अब बताओ क्या चाहिए लास्ट स्टेप, dy के साथ y के टर्म, तो है ना y का टर्म, dy के साथ y है लेकिन और एक y इधर है, तो इसमें मल्टीप्लाई किया तो क्या करो डिवाइड करो, हो गया पूरे dy के साथ y के टर्म। अब dx है, dx के साथ x वाले तो ऑलरेडी है, लेकिन ये x उधर गया tan x, तो इधर ला तो क्या होगा वो डिवीजन में जाएगा। और अब dx के साथ x, dy के साथ y, ऐसा आने के बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब इसको इंटीग्रेशन का सिंबल लगा। अब बताओ ये कौन सा फॉर्मूला है, क्या ये कोई पूरा फॉर्मूला है ऐसा कोई? ऐसा भी देखो सेपरेट सेपरेट होता तो फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x का फॉर्मूला, लेकिन दोनों एक साथ है ना भाई, तो फिर फॉर्मूला नहीं है। तो फिर बेसिक, ये कोई बेसिक में भी नहीं था, लेकिन ये टाइप जरूर है। कौन सा टाइप है? नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर रहा ना, तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे पुटिंग डी से किया था हमने, लेकिन अब इसमें इतने छोटे से इसमें पुटिंग डी से मत करो, डायरेक्ट लिख दो। नीचे का डेरिवेटिव एज इट इज ऊपर होगा, tan का डेरिवेटिव सेक्स होता है, तो क्या लगता है डायरेक्ट लिखना, नीचे वाले को क्या लगता है log, tan का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर ऊपर है, तो नीचे वाले को क्या लगता है log लगता है। देखो आप इसको t पुट करोगे, फिर tan का डेरिवेटिव क्या होगा सेक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो 1/t बचेगा, 1/t का क्या होगा डबल पार्ट ऑफ t, और t की वैल्यू क्या है tan x, तो log tan x आएगा, ठीक है ना, ये ऐसा। अब बताओ प्लस c मत लिखना, प्लस क्या लिखना log c, दोनों आंसर log में है तो वो भी log c, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि आपने कौन सा यूज किया थ्योरम। आपने थ्योरम यूज किया नीचे फंक्शन हो और ऊपर क्या हो डेरिवेटिव हो, तो नीचे वाले फंक्शन को क्या लगता है log, ये वाला कंसेप्ट है, ये बहुत जरूरी है भी यहाँ पे, क्योंकि आपने डायरेक्ट किया, नहीं तो एक्चुअली इंटीग्रेशन चैप्टर में क्या करते थे पुट t लिखते थे, लेकिन दो बार करना पड़ता है। सर दो बार कैसे करते हैं, फिर इसको I1 नाम देना पड़ता है और इसको I2, और दोनों प्रॉब्लम अलग अलग सॉल्व करके इक्वेशन 1 में फिर पुट करना पड़ता है, तो काम लंबा हो जाता। हमने क्या किया, छोटा सा था इसलिए डायरेक्ट किया। तो रीजन पता, नीचे कोई भी फंक्शन हो, ऊपर उसका अगर क्या है डेरिवेटिव है, तो नीचे वाले फंक्शन को क्या लगता है log। अब बताओ ये हो गया आपका आंसर, लेकिन अभी फाइनल नहीं हुआ। सर फाइनल क्यों नहीं हुआ, वैसे आ गया है, लेकिन इसको वो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते, उसको और सॉल्व करना चाहिए। बताओ दो लॉग अगर क्या हो, दो लॉग अगर एडिशन या सब्सट्रैक्शन हो, तो लॉग की प्रॉपर्टी log m प्लस log n क्या होता है log m इनटू m। अब बताओ log कैंसिल, क्या हुआ tan x इक्वल टू tan y इनटू c, c पर लिखो c tan y। दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं है, कौन सा सॉल्यूशन है जनरल, दिस इज द रिक्वायर्ड, सी नहीं पता ना, इसलिए क्या है जनरल। ये सबसे छोटा वाला और सबसे सिंपल, dy और dx कहाँ चाहिए न्यूमरेटर में, अपोजिट साइड में चाहिए, डिफरेंट साइड में LHS RHS, तो ये dx को उधर भेज सकते हैं क्योंकि इसके साथ कोई है नहीं, आप dx दे सकते हो उधर कर, ओके। फिर देखो dy और dx सेपरेट भी हो गए, न्यूमरेटर में भी है, और तीसरी कंडीशन क्या है वेरिएबल dx के साथ क्या लो x के टर्म कोई नहीं है, dy के साथ वो भी नहीं है, क्या नहीं है, तो क्या इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इधर इसका इधर इसका, हाँ बोलो क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, बताओ माइनस k का, k का क्या होता है kx, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है k का kx प्लस c। अब ये प्लस c लिखना क्यों, log c क्यों नहीं लिखा, उनके आंसर log में तीसरे log से लिखा, इनका नहीं तीसरे, भाई यही हो गया, दिस इज द रिक्वायर्ड, क्या एक आप मार के ले आके यही आएगा ऐसा। अब ये वाला होता है dy और dx कैसे चाहिए डिफरेंट साइड, तो लाए डिफरेंट साइड में, तो पूरा का पूरा सेट लेके जाना उधर, ये माइनस है तो क्या होगा उधर जाके प्लस, बराबर है, तो हम लेके गए उसको उधर। अब उसके बाद dy और dx कैसे चाहिए, और आपको डिफरेंट साइड में तो आ गए, लेकिन और क्या चाहिए न्यूमरेटर में, कैसे चाहिए सर, वो भी तो है ना न्यूमरेटर में, लेकिन उसके बाद क्या तीसरी स्टेप, अरे dy के साथ कौन चाहिए y, है ना सर,
वो वाला y इधर लाओ तो मल्टीप्लाई करके क्या करेगा डिवाइड। dx के साथ कौन चाहिए x, वो भी है, लेकिन ये वाला x इधर लाओ, लाए कुछ x थे कुछ x इधर थे उधर गए, ये उसके जैसा ही कुछ y उधर लेके पड़े लाने पड़े ना ऐसा। बताओ ये क्या बनेगा, cos बाय sin ये सॉल्व होता है, क्या होता है cot, और ये वहां पे हमने सॉल्व नहीं किया इसको डिटेल में क्योंकि इसका डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, वो फिर करना पड़ता sec का 1 बाय cos, tan का sin बाय cos, वो सब करके फिर वो इसका क्या होता है 1 बाय cos स्क्वायर होता, फिर ये sin बाय cos, फिर वो sin cos बनता, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता, हमने नहीं किया, रहने दिया। हमें पता है इंटीग्रेशन में नीचे का डेरिवेटिव ऊपर पे क्या लगा देंगे लॉग लगा देंगे, हो गया, इसने नहीं किया उसको सॉल्व। इसमें क्यों किया, ये सिंपल है cos बाय sin cot tan sin बाय cos। अब क्या करूं इसका इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब बताओ फार्मूला है क्या, वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, हाँ फार्मूला है ना, इंटीग्रेशन ऑफ cot x क्या होता है log ऑफ mod ऑफ sin x अपॉन कोएफिशिएंट, और द इंटीग्रेशन ऑफ tan x sec x प्लस क्या लिखूं प्लस log। ठीक है, अब बताओ दो लॉग अगर एडिशन में आए तो log m प्लस log n, log m प्लस log n log m इंटू n, अगर ये माइनस में होते तो log m माइनस log n log m बाई n। अब बताओ log log कैंसिल, क्या बचा sin y इक्वल टू c sec x, तो दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल। ठीक है, अब ये लास्ट बोलो dy और dx, बताओ dx न्यूमरेटर में है, अच्छी बात है, दोनों न्यूमरेटर में है, लेकिन अपोजिट साइड में चाहिए, डिफरेंट साइड में क्या करना पड़ेगा, पूरे टर्म को लेके जाना पड़ेगा, तो प्लस का क्या होगा माइनस, जैसे इसमें लेके गए पूरा टर्म उधर, पूरा टर्म उधर गई, ये भी पूरा टर्म उधर चला गया, किसी को भी भेजो dx और dy, किसी को भेजो, इसको भेज दिया मैंने, हो गया। अब बताओ dx और dy न्यूमरेटर में, अच्छी बात है, डिफरेंट साइड में वो भी ठीक है। अब तीसरी स्टेप बताओ dy के साथ कौन चाहिए, dy के साथ सर y नहीं है ना, अरे है ना, इसको लेके जाओ उधर, बताओ डिवीजन कर रहे तो क्या करेगा मल्टीप्लाई, और इधर dx के साथ x है सर है, लेकिन ये वाला उधर गया तो उधर भेजो, तो क्या होगा, अब क्या करेंगे इंटीग्रेटिंग। अब आप बताओ कौन सा रूल लगने वाला है, हाँ ये सिंपली cos स्क्वायर होता तो वैल्यू पुट करके करते, सिंपली y होता तो y स्क्वायर बाय 2, दोनों आ गए, वो भी डिफरेंट फंक्शन है, एक है अलजेब्रिक और एक है ट्रिग्नोमेट्रिक, तो क्या बोलते हैं इसको प्रोडक्ट रूल u इंटू v। अब बताओ u इंटू v का पहला रूल है l i a t, a बराबर है t ट्रिग्नोमेट्रिक l i a t a t सही है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, और एक बात l i t पहला रूल है, दूसरा रूल कौन सा है, सेकंड टर्म का फार्मूला है कि मतलब पास्कल का फार्मूला है नहीं है, वैल्यू है, ये वैल्यू को ठीक से करना पड़ेगा, लेकिन करेंगे, लेकिन दोनों साइड में एक साथ करते रहते हो, हाँ नहीं तो फिर अगर आपको लगता है कि ज्यादा हेक्टिक होगा तो आप इसको क्या नाम दो I1 और I2 देखिए अलग से कर सकते हो, I1 कौन है, और ज्यादा दिक्कत नहीं, जैसा पहला करोगे वैसा ही। हाँ एक बात और, ये माइनस साइन मैंने इसी को दिया I2 में, ये माइनस एज इट इज, I2 कौन यही वाला, तो जैसा I1 का आंसर आएगा वैसा I2 का, तो पूरा मत करना, I1 का करने के बाद क्या लिख देना सिमिलरली, इसका आंसर उसके जैसा x में लिख देना। ठीक है, बोलो कैसे करोगे, u इंटू वी, दूसरे टर्म का फॉर्मूला नहीं है तो वैल्यू पुट करो, पास्कल की वैल्यू क्या 1/2 1 प्लस cos 2 थीटा। बताओ ये क्या बनेगा, 1/2 को मैंने बाहर कर दिया तो y प्लस y cos 2 y इंटू 1, और अब बताओ क्या होगा, अब सेपरेट इंटीग्रेशन कर सकते हैं, y का अलग और अलग, लेकिन गलती कर रहे हैं, ये y मल्टीप्लाई करेंगे ना y इंटू 1 और y cos 2, हाँ अब एडिशन है तो सबका अलग अलग इंटीग्रेशन, तब भी गलती कर रहे हो तुम, अरे 1/2 बाहर है ना, ऐसा लिखो ब्रैकेट
बोलो y का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का इंटीग्रेशन क्या है, x स्क्वायर बाय 2 हो गया। और इसका लेकिन लंबा काम है और ये हमेशा बड़े ब्रैकेट में करते रहना पूरा पूरा। यहाँ पे तो फर्स्ट u इंटू वी, फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म। अगर आपको एक बात बताओ, अगर आपको y में सॉल्व करना मुश्किल लगता है और x की प्रैक्टिस ज्यादा है तो आप I1 सॉल्व ना करते हो, पहले क्या सॉल्व करो, I2 सॉल्व करो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, I2 अगर सॉल्व किया तो फिर क्या डायरेक्टली I1 का नहीं बताओ cos स्क्वायर थीटा का 1/2 1 प्लस cos 2 थीटा, फिर क्या होगा 1/2 बार x इंटू 1x, फिर x cos 2x। ठीक है, उसके बाद बताओ ये x का अलग इंटीग्रेशन और x cos 2x का अलग इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 और ये फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म, फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म ब्रैकेट क्लोज है। अब ये पूरा पूरा आंसर करो और लास्ट में 1/2 सबको लगा दो। ठीक है, एंडिंग में। और वो पूरा I2 होने के बाद सिमिलरली लिखना I1 इक्वल टू, हाँ I1 इक्वल टू कौन है, y cos स्क्वायर y dy, ऐसा लिखना। लेकिन बाद में उसका आंसर क्या डायरेक्ट लिखना। और कैसे डायरेक्ट लिखना, फ्रॉम I2 लिख देना। कहाँ से क्या भाई, फ्रॉम I2 से देख के क्या आंसर, I1 का पूरा आंसर डायरेक्ट लिख देना, क्योंकि सेम प्रॉब्लम है इसलिए ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो करोगे। हाँ, तो अभी एक साथ बता इतने ये करो, उसके बाद हम मेथड चेंज करेंगे। हाँ, ये प्लस है तो क्या होगा माइनस। ठीक है, ये होगा माइनस, फिर माइनस होगा तो बदल जाएगा ना। आप या तो इसको इधर लो, फिर हाँ देखो, या तो log n माइनस log n कर सकते हो। यहाँ पे कैसे, log c पहले लिखना पड़ेगा और माइनस log 10 को बाद में लिखना पड़ेगा, तो log n माइनस log n होगा। ठीक है ना, तो उससे अच्छा ही काम करो ना, फिर कौन सा, ये log कौन है 10x, ये माइनस का क्या कर लो प्लस। ठीक है, और इक्वल टू कौन बचा log c। अब बताओ log n प्लस log n, log n प्लस log n log m इंटू m इक्वल टू कौन है log c। अब log log क्या बचा tan x इंटू tan y इक्वल टू c। और वो भी करते तो ये इतना ही आंसर आता। वो क्या होता पता है, log m माइनस log m करते तो c बाय tan y आता। क्या आता, c बाय tan y, और tan y भी इधर आता, तो वही आता है। दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल। अच्छे, अच्छा ध्यान था दोबारा, बहुत अच्छा, ऐसा चाहिए। ठीक है ना, क्रेडिट जाता है आपको, पूरा क्रेडिट जाता है खुशी को। हाँ, खुशी, श्रुति और गौरवी को ना। गौरवी पढ़ रही अच्छा है ना आजकल।